नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है और मैंने ये चैनल अपनी कविताओं का पाठ करने के लिए बनाया है। मेरी पिछली 2 कविताओं पर मैंने आप लोगों की टिप्पणियां पढ़ी, आपके सुझाव देखे। इससे मुझे बेहद खुशी हुई। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस कविता को भी आप अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर करेंगे और मुझे इसी तरह से इस कविता पर भी टिप्पणी और सुझाव देंगे और आगे भी इस तरह मेरी कविताएं अपनाते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि दुनिया जैसे बदल ही गई है। ये समय ही कुछ अलग है। सभी लोग अपने घर पर ही हैं, घर से ही रह के काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें एक तरीके से सिमट गई हैं। इस वक्त में मेरे दिमाग में कई सारे ख्याल आए और मैंने सोचा कि उन ख्यालों को क्यों ना पन्नों पे उतारा जाए। तो ऐसे ही कुछ ख्यालों को मैंने अपने शब्दों में पिरोकर एक कविता बनाई है, जो मैं इस बार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है नई दुनिया। पैसे और शोहरत की दौड़ न खत्म होने वाले सिलसिले हैं। शहर तो बड़े हो रहे हैं पर घर छोटे हो चले हैं। एक दिन अचानक ये सिलसिला कुछ बदला और छा गया जैसे कोई सन्नाटा। घर से दूर भागने वाला हर इंसान झटपट अपने घर को लौटा। तेज भागती इस दुनिया के जैसे पहिए ही गए थम। दूर दूर तक सैर कराने वाले ये पांव अब घर पर ही गए जम। समझ ही नहीं आ रहा था कि दुनिया किस बात पर कर रही है इतना मंथन। खुशनुमा तो चल रही थी जिंदगी, कहां से आ गया इसमें नया व्यथन। इंटरनेट पर इस विपदा को जानने के लिए किया मैंने भी अपना शोध जारी। कुछ ही क्षण में समझ आ गया, ये चीज नहीं है मामूली, ये है एक भयानक महामारी। दुनिया की तेज रफ्तार पर लगा है जैसे कोई ब्रेक। यूं तो हमारे 50 अलग दुश्मन हैं, पर इस बार सबका था एक। इस दुश्मन के वार से फैली है स्थिति आपातकालीन। अखबार, टेलीविजन, हर तरफ का माहौल हो गया है गमगीन। थिएटर, रेस्टोरेंट, स्कूल, सब पर अब ताला लटका है। आप घर से न निकलें इसलिए दफ्तर भी घर पर आ पहुंचा है। इस विपदा के वक्त वैसे तो नसीहत देने की नहीं है मेरी कोई बिसात, फिर भी एक दोस्त के नाते कहती हूं आपसे एक बात। इस घड़ी में घर के दरवाजे जरूर बंद कीजिए, पर दिल के दरवाजे खोलिए। समय की दराज में जो किस्से पड़े हैं उन्हें अपनों से बोलिए। लीजिए चाय की चुस्कियां साथ में, रिश्तों में मिठास घोलिए। देखिए घर पर कोई सिनेमा, उस नए गाने पर चाहे डोलिए। निकालिए उस अलमारी से अपनी पुरानी किताब, कुछ रंग उनमें भर लीजिए। लगा लीजिए चाहे कोई नया पौधा या कोई नया व्यंजन ही इजाद कर लीजिए। जाइए अपनी बालकनी में और देखिए तारों का टिमटिमाना और सुनिए चिड़ियों का चहकना। पेड़ों में नए पत्तों का आगमन हुआ है, महसूस कीजिए फूलों का महकना। खुश नसीब हैं हम जो साथ में हमारे है परिवार और रहने को है एक घर। कुछ लोगों का जीवन इस आपदा में अफसोस हुआ है बद से बदतर। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएं। जो हो सके अपनी तरफ से मदद करने में न सकुचाएं। इस मुसीबत की घड़ी में समाज के कई सिपाही हमारी ढाल बनकर खड़े हैं। इस बीमारी के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़ वो हर दिन नई जंग जैसी लड़े हैं। इस दुविधा की घड़ी में आपसे बस इतना सा है कहना, आपको इस जंग के लिए बस अपने घर में है रहना। मिलकर हिम्मत रखेंगे तो जरूर होगी इस बीमारी की हार। मिलकर हिम्मत रखेंगे तो जरूर होगी इस बीमारी की हार। याद रहे, गर आज सर सलामत है तो कल पगड़ी होंगी 1000। गर आज सर सलामत है तो कल होंगी पगड़ी 1000। नमस्ते।